खाना मना कर दिया तो प्याज खिलाओगे कि मम्मी भूख लगी है खाने का दे दो। देखो 1 2 एंड 3 हे क्यूटीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि मेरे डेली व्लॉग इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। एडिटिंग भी, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगते हैं, ट्रैवल भी, सब कुछ मैनेज मुझे खुद ही करना होता है। तो इसलिए मेरे रेगुलर व्लॉग नहीं आ पाते। मैं किसी दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाती और किसी दिन रिकॉर्ड किया होता है तो इतना ज़्यादा टायर्ड होती हूँ कि एडिट ही नहीं कर पाती। एनीवेज, घर पे सब ठीक है। और बहुत लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी दीदी कैसी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है। तो उनकी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। मैं वहाँ पर जाती हूँ बट कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि उसने मना किया है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे हॉस्पिटल में मैं पड़ी हूँ, हॉस्पिटल की चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हॉस्पिटल की चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। बाकी शेड्यूल आजकल कुछ ऐसा हो रखा है कि रात में वहाँ पे जेंट्स का रुकना अलाउ नहीं है हॉस्पिटल में। हालांकि वो हस्बैंड है फिर भी। तो जीजू पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं अभी के साथ क्योंकि अभी उनके बिना रुकता नहीं है। फिर पूरी रात मम्मी हॉस्पिटल में रुकती हैं और मैं बस अप डाउन करती हूँ। पिक एंड ड्रॉप वाला काम मैं करती हूँ और उसके बाद जो मेरे और चीज़ हैं, शूट्स वगैरह, प्लानिंग करना, स्क्रिप्टिंग करना। मम्मी ने बोला कि तू हॉस्पिटल में मत रुक, तू वैसे ही इतनी वीक हो रही है, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में रहेगी तो तुझे कभी कुछ ना हो जाए। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं। हाँ, मैं अप डाउन करती हूँ। और मेरे को मेरी बहन ने भी बोला कि तू हॉस्पिटल बस मिलने आ जाया कर बट यहाँ पे रुका मत कर। मैंने कहा ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हुई थी, मुझे जाना था एक बार सैलून। घर में तो मुझे कुछ काम होता नहीं है तो जो भी काम है मम्मी आके नीचे कर देती हैं, बाकी काम वाली आंटी आती हैं वो कर देती हैं। तो अभी इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ और मैं निकल रही हूँ। मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि मैं घर कब तक आऊँगी, लेट नाइट ही हो जाएगी लग रहा है। मम्मी ये लो नीचे की चाबी। जा रही हूँ। हाँ, बाय। भाई कब तक लौटोगी? पता नहीं, फ़ोन कर लेना, अभी ऐसे फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि रात को मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा ना, तो गुड़िया के पास। तो वो कैब करवा देंगे भाई। नहीं नहीं, वो तो करवा देते हैं, कैब करवा देते हैं, चाहे रोहन चाहे सचिन। ठीक है। हाँ ठीक है, बता देना है, ठीक। संभाल के जाना। क्या क्या बाय बोलने आई? कहाँ जा रही हो इतनी सुंदर बन के? आप क्यों नहीं बनते पहले ये बताओ। बच्चे संभालने में ये हालत हो गई आपकी। देखता ही नहीं है इसलिए मैं सुंदर अरे नहीं मैं बनती। देखती हूँ, मेरे लिए सुंदर बन जाया करो। मैं नहीं देखती। मुझे दिखाना है अपने पति को है कि तुम्हें दिखाना है? किससे बात कर रहे हो? अपनी मौसी से। और मम्मी कब आएंगी आपकी? मेरी मम्मी 8 तारीख को आएंगी गाँव से। अच्छा, फिर चलेंगे दोबारा रजौरी। ठीक है। भाई मैं लास्ट टाइम गई थी, अभी 2 दिन पहले गई थी ना रजौरी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि भाभी नहीं और गई मेरे घर गई थी मेरे बिना और 2 दिन रह के आई है। मजा आ रहा था। वैसे तो जा नहीं पाती थी और मैं गई, मम्मी की भाभी की मम्मी और भाभी गांव निकल गए मेरे साथ। कोई था भी नहीं ना तो मैं चाय पानी कराने के लिए। नहीं, आशु ने खूब सेवा करी मेरी। आशु ने करी? हाँ, चलो बढ़िया है। कैफे भी गए थे अपने, मजा आया वहाँ पे। पता चला मुझे, मैं सारी खबर ले रही थी फोन कर करके, मैं बोल भी रही थी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ, मैं वो स्पीकर पे ही बात कर रहा था। मैं सारी सुन रही थी कि भाभी देखना कितना ध्यान रखती है, दीदी को देख लियो, खाने पीने का देख लियो दीदी का। हाँ, इसलिए मैं बोल रही थी, वो भूल जाता है ना इसलिए। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। इतनी दवाइयाँ किसकी रखी हैं ये? रुको की दवाइयाँ। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय बाय। गाइज। मैं ना घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ और नीचे वाले भी फ्लोर से मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत कम आती हूँ। कितना कम आती हूँ मम्मी? बहुत दिन कम। भर में 1 बार या 2 बार खाना या तो कभी कभी एक भी बार नहीं, है ना? हाँ, वहीं ले जाके खा लेती हूँ। और जब मैं आती हूँ ना तो मेरी नजर पता है कहाँ जाती है? ये अपनी मेहनत पर। अपनी मेहनत कर। हाँ चलो भाई, निकलती, बाय बाय। मेहनत करती रहो और लगेगी 1-2 लग जाएंगी और जल्दी। बाय बेटा, बाय। कुछ ही दे दो बुआ को ऐसे। ओह, यहाँ गाल में देता है ऐसे, हाँ, ऐसे करके देता है कुछ ही। अच्छा, हाँ मैं अभी करूंगी तो करेगा? देखो, चलो बुआ को कुछ ही कर दो, यहाँ इसमें कर दो, दादी को कर दो, इसका ध्यान फोन में है ना इसलिए नहीं कर।
गाइस 2 घंटे तो मेरे सैलून में ही लग गए, मुझे पता ही नहीं चला और मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। अंधेरा हो चुका है, करीब 9 बज चुके हैं। अब मैं कब जाऊँगी और कब आऊँगी कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं रात के 9:30 बजे निकली हूँ। अभी मुझे 1 घंटा दिखा रहा है NSP पहुँचने में। हाँ, मैंने तो बताया ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ NSP ऑफिस। आशीष भैया को कई लोग जानते होंगे, तो भैया से मिलने कई दिन से भैया बोल रहे थे आज आजा, बट मैं इतना चीज़ों में बिजी थी, मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली मैंने बोला भैया चलो आज मैं आ ही जाऊंगी, चाहे मुझे आते आते रात क्यों ना हो जाए। मैं आज सैलून में गई थी हेड मसाज करवाने। मेरे सर में इतने जोरों से दर्द हो रहा था ना, मैं घर में तो किसको ही बोलती। भाभी भी दोनों बच्चों में बिजी रहती हैं और मम्मी हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हैं। मेरे इतनी ज़्यादा भड़क हो रही थी सर में, तो मेरे को मम्मी ने बोला तू ना सैलून चली जा और वहाँ पे 1 घंटा अच्छे से हेड मसाज ले ले, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में मुझे अब बेटर फील हो रहा है, वरना ना तो मैं ड्राइव कर पाती और ना ही कहीं जा पाती। एनीवेज मैं 40 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी। सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम यहाँ पे कब आई थी, और आज आ रही हूँ बहुत टाइम बाद। मैं भूल भी गई हूँ कि कौन सा फ्लोर है, कहाँ पे जाना है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया से बुगरी खाना खाएगी? नहीं मैं खा पी के आई हूँ। खा ले। नहीं अब भैया आप खाओ। क्या घर का खाना है बाहर से मंगवाया है? सब्जी घर की है, हाँ रोटी बाहर से मंगाई है। खाओ खाई नहीं जाती ना। मैं खा कर आई हूँ। खा ले। बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। खाना मना कर दिया तो प्याज खिलाओगे? प्याज तो मैं वैसे भी नहीं खाती। क्यों? मतलब बहुत रेयर कभी, मतलब कट के रखी है तो खाली वरना डोसा। कुछ नहीं भैया, पेट बिल्कुल फुल है मेरा। क्यों? खा के निकली हूँ ना। देखो रात के देखो कितना टाइम हो गया। बस और ऑफिस में नहीं बैठा जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी। काम चोर है, काम चोर। घर के काम से बचने के लिए ऑफिस में बैठी है यार। अरे हाँ, और अगर वही ऑफिस ना आए ना तो आप यहाँ के लिए फिर बोलोगे काम चोर है। लेकर आते हो मुझे ये बता, तुम लेकर आते हो मुझे मत लेकर आया करो आशी। काम के लिए लेकर आते हो फिर कहते हो काम क्यों कर रही है। घर का काम चोर। अच्छा ऑफिस नहीं आओगे ना दीदी तो ये कहेंगे कि ऑफिस का काम नहीं करना चाहती इसलिए घर बैठी रहती है। पता है मुझे कि पता है कि तेरे को नुकसान कराना है। एक महिला सिर्फ एक महिला का ही साथ निभाएगी। अच्छा और तुम? हाँ, और अगर साथ ना निभाओ ना दीदी तो ये कहावत डाल देंगे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाई देखो जिसको गलत बोलना है ना वो बोलेगा, वो महिला ही आप गलत है। हाँ महिलाएं होती ही गलत है। वो देखो। अच्छा बिल्कुल गलत। गलत भी बोलेंगे और दीदी बिना आपके रहेंगे भी नहीं। नहीं आशी तो रह लोगे ना। क्या करें, अगर छोड़ दे तो मैं कल दूसरी शादी कर लूं। ये मत डालियो। क्यों? क्योंकि ये ना नेगेटिव ही पोर्ट्रे हो। अरे हाँ सच में यार, लोग कि सच सच में में सीरियस कि ले सच जाएंगे। में। हाँ वो मजाक समझते नहीं है। ये सब मजाक है भाई, मेरी बीवी नहीं है, सब मजाक कर रहा हूँ भाई। तुमने सही कहा, मेरी कई क्लिपें वायरल हो रखी है पहले भी, ऐसे ही मजाक करता हूँ कुछ तो लोग सच में उठा के काट के सीरियस तौर पे रिएक्ट कर देते हैं। अब तो पूरा डाल दूंगी, एक्सप्लेन कर दिया ना। अरे कुछ नहीं भाई, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, सच में बहुत मेहनत करती है। 11 बजे ऑफिस से घर जा रही है। और सामने खड़ी है। हाँ पीछे। भाई दीदी तो निकल गई और दीदी ने आज तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दे दिए, मैं तो खुश हो गई भाई। पतली होगी ना जहाँ भी जाती हूँ फोन कर करके। आज तो उसका भी फोन आया था, किसका? निशांत का। क्या कह रहा है? और अभी तो व्लॉग बना रही थी, बाद में बताऊंगी। सितंबर में मैंने गाइस मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा लेट आओ और गेट खुलवाओ, बट क्या करूँ खुलवाना पड़ा, आज मैं लेट हो गई। ये देखो प्यारा सा बच्चा सो रहा है अभी। जब मैं बाहर से आती हूँ ना ये आसी आसी करके मुझे बहुत लाड करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये अभी सो रहा है तो उठाना बेकार है। अभी और जीजू हैं घर पे, मैंने ऊपर वाला गेट नहीं खुलवाया, सिर्फ नीचे ही आ गई। बहन हॉस्पिटल में है, मम्मी भी हॉस्पिटल में है। सॉरी नींद से उठाया। कैसी है अब तो बहन? ठीक है, पहले से आराम है। ठीक है अब आराम है। सोमवार तक आ जाएगी शायद अपने घर। मंडे तक हाँ मंडे या ट्यूसडे तक घर आ जाएगी। डिस्चार्ज दे देंगे। मम्मी वही है?
खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खा लिया। सो जाओ, नींद खराब कर दी मैंने, सो जाओ जाओ। चलो गाइस, तो मैं भी सो जाती हूँ और सुबह एक बार हॉस्पिटल जाऊँगी, बट ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि स्ट्रिक्टली मना किया है। बाकी बाहर निकल के अपडेट दे दूँगी, चाहे हॉस्पिटल के बाहर ही निकल के दूँ। तुम टाइम देखो, टाइम देख रहे हो? सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं जब आई थी ऑफिस से तो मैं सो चुकी थी। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और मैंने चेक किया, ना नीचे वाले फ्लोर पे ना ही ऊपर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जा रही हूँ, फिर वहाँ पे बताती हूँ आपको चीज़ें। अभी मैं ना बालकनी में आई हूँ, ऊपर वाली बालकनी में। यहाँ से व्यू देख लो भाई, कितना सुंदर व्यू आता है पार्क का। मैं ये दिखाने आई थी कि ये देखो सुबह हो चुकी है, दिन निकल आया है। हाँ, तो मैं नीचे क्या बता रही थी कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। नीचे भी कुछ नहीं था खाने के लिए। मैंने फ्रिज में चेक किया और रोटी के बॉक्स में भी कुछ नहीं था। फिर मैं ऊपर आई, रात को मैंने गेट नॉक किया, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी गेट खोलो, भूख लगी है। तो देखो क्या कोइंसिडेंस है कि घर ऊपर भी कुछ नहीं था खाने के लिए। पूरी फ्रिज चेक करी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी। वहाँ पे भैया ने पूछा भी था कि कुछ मंगाऊँ, कुछ खा ले, ये वो वहाँ नहीं लगे। लेकिन घर आते ही वो है ना, घर के खाने की आदत पड़ गई है। तो मैंने आके ढूंढा, कुछ भी नहीं था और मम्मी की आंखें यूँ हो रही थी नींद में। अभी मम्मी सुबह के कितने बजे, मम्मी कितने बजे? 5:30 बज गए ना, 5:30 बजे, 4 बजे से किचन में घुसी हैं। कितने बजे? 10 मिनट हुआ। और मम्मी मेरे लिए, तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, और फिर लेट गए? अच्छा, हाँ हाँ, चाय बना दो, फिर फोन किया और चाय पी ले, तो बन जाएगी सब्जी रोटी। अच्छा, तो भाई मम्मी रोटी बना रही है और पापा ने सब्जी काटी मेरे लिए कि सिर्फ भूख ही नहीं सोनी चाहिए। उसको वैसे भी बहुत कम खाने आती है और जब आज खुद से बोल रही है मम्मी भूख लगी है तो घर में खाना ही नहीं बचा। तो मम्मी अभी रोटी बना रही है, पापा ने सब्ज़ी काट दी और फिर सब्ज़ी बनाएंगी। मैंने कहा मम्मी अब तो सुबह होने वाली है, अब सो जाने दो, मुझे 12 बजे फिर कहीं जाना है। तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा चल सो जा। फिर मेरे को खुद से ही लेटे लेटे रियलाइज़ हुआ कि यार एक तो मम्मी पापा दोनों उठ के मेरे लिए खाने का रेडी कर रहे हैं और अगर मैं कुछ खा के भी नहीं सोऊंगी तो फिर बुरा लगता है ना, लगता ना? शक्ल दिखा दूँ आपकी? हाँ, तो भाई मैंने कहा यार बहुत मतलब इतनी बड़ी होने के बाद बहुत टाइम बाद ये चीज़ें मैंने ऐसे फील करी। नींद आ रही थी, आंखों में नींद भरी थी और मेरी आदत है मैं फ़ोन में कुछ ऐसे स्टोरीज वगैरह लगा के सोती हूँ। वो तो स्टोरी चली रही थी, एकदम गहरी नींद में मैं नहीं आई थी। तो मम्मी ने जब बोला, मम्मी का फ़ोन आया, एक बार तो मैंने मना कर दिया, फिर आई गई। मुझे भाई अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा कि मुझे भूख लगी है। तो पापा ने सब्जी काटी, मम्मी रोटी बना रही है। आई एम ब्लेस्ड। सब्जी रोटी दोनों? पापा को देख के आती हूँ। यहाँ तो गाइस पिंस्टू सो रही है। भाई पिंस्टू, पापा कहाँ गए? पापा तो यहाँ है नहीं। सुबह सुबह क्या वॉक पे चले गए क्या? कहाँ गए पापा? पता नहीं, हो सकता है पार्क में चले गए होंगे नीचे। अच्छा, मतलब बना रहे थे, बना नहीं था? चाय बन गई है, सब्जी बनाने जा रही हूँ। अरे मम्मी चाय नहीं पीनी यार, सुबह सुबह भूख लगी थी। ये देख आटा है ये, हाँ। सब्जी छोड़ के तुरंत रोटी बना देती हूँ। ये बोला कि बन गया है, ऊपर आजा खा ले।
मुझे लगा बन गया इसलिए मैं अपनी चाय नींद तोड़ पी के ले। आई हूँ। पहले मैंने कहा चाय पी ले। चाय नहीं पीनी जब मम्मी तक तू सुबह चाय सुबह। पिएगी तब तक बन जाएगी। वाह ये बड़ी सही बात कर दी, पहले तुम सुबह सुबह चाय पिला दो फिर तुम खाना खिला दो। नहीं मट्ठी रखी है, नहीं चाय खाना मट्ठी ये करोगे सब, तो? मुझे सिर्फ रोटी सब्जी ऐसे कुछ खाना था। ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा बस। सो ही जाती मैं। मेरे को ये झूठ बोल के क्यों बुलाया कि बन चुका है? कम से कम बात तो करती रहेगी। अरे मम्मी पल के झपक रही है मेरी। कम से समय बन ही जाएगा। बात करते करते सब्जी तो छोंक दे रही है। चाय बन ही गई, जब तक तू बात करेगी जब तक बन जाएगी। देखो 1 2 and 3 सुबह का खाना बन मिलेगा फ्री। कोई दाम नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं सो ना जाऊं इसलिए ऐसे ही हॉल में सोफे पे आके लेटी हुई हूँ और वहाँ से मम्मी कुछ कुछ बोले जा रही हैं। क्या? आपने बोला सिब्बू और ऐसे इशारा किया। देखो मम्मी का दिमाग, चीजें ऐसे भूलने लगी है। मम्मी उम्र हो गई आपकी ज्यादा ही कुछ। भाभी सो रही हैं भाई। आज मैं सच में इतना ज्यादा नींद में थी ना, इतना ज्यादा नींद में। आज हॉस्पिटल से कब आई मम्मी? आज नहीं हुई, थोड़ा सा आराम था ना फिर अच्छा तो बेटा आज रह जाएगा, सुबह जाऊंगी चल। दिन में। ओह गाइस देख लो बहुत तेज नींद आ रही है, पर ये खाना खाने के लिए जगा रहे हैं मुझे। बच्चे भी सो रहे हैं, वरना थोड़ा बच्चों में दिल लग जाता मेरा। किसको उठाऊं? खुद को उठाने के लिए, खुद की आंखें खुली रखने के लिए मैं किसकी आंखें खोलूं? अब सब सो रहे हैं, भाभी भाई बच्चे। बोले आप बोले आँख धो लिया तो फिर पूरे दिन जागती रहूंगी। फिर 2-3 घंटे की नींद तो जरूरी है ना। ये फर्स्ट एंड लास्ट है। जब मैं नींद में रहूँ ना, मेरे को मत बोलना खाना बना रही हूँ आके खा ले। भाई सुबह के 4:30-5 बजे कौन ऐसे बोलता है खाना बना रही हूँ आके खा ले? मेरे को ये अफसोस हो रहा है मैं क्यों ही आई। मैंने क्यों ही गेट नॉक किया कि मम्मी भूख लगी है, खाने का दे दो। मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं यहीं सो जाऊंगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू। लाइक करना है, कमेंट करना है। मम्मी कहती है बावली हो गई ना, बावली है पूरी। मुझे ऐसा लगा हाँ लेटे लेटे थी तो नींद में, फिर दिमाग में हो रहा है खाती तो है नहीं, इसको भूख इतनी तेज से लगी थी, कभी खाती कभी नहीं। यही सोचते सोचते आँख मेरी खुल रही है। और पापा मुझसे पूछ के सब्जी काटने लगे, मैंने नींद में बोल दिया हूँ, काट कूट के रख दिया। जब तो पापा बोल रहे सचिन मम्मी सब्जी बना दे, सब्जी रोटी से बुला के खिला दे। भूख का हाल मुझे पता है कैसे भूख लगती है। वो बेचारी ना उसको ना सोएगी ना जगेगी। अरे मैं बहुत गहरी नींद में हो गई थी मम्मी। लेकिन फ़ोन तो तुरंत ही उठाया। अरे वो तो क्योंकि उस पे वो चल रही थी ना, स्टोरी चल रही थी। कम से कम पेट में कुछ चला जाएगा, अब आराम से मेरी सो भूख जाएगी। सच में मर चुकी है। अगर मैं आई होती, मेरे को झूठ बोल के बुलाया गया है, ये देख लो। तो तू पहले ही मुझे उठाई क्यों? फोन में पूछ लेती कुछ खाने को है या नहीं है। अरे मेरे को पता था, ऐसा तो होता नहीं है कि होता ही नहीं है। तो मुझे सुनो, लगा होगा ही कुछ, मलाई रखी और ऐसा थी। फर्स्ट टाइम शायद हुआ है कि नहीं है कुछ। बात सुन, मलाई रखी थी, मैंने कहा 2 रोटी बना दूं मलाई से खा ले, तभी तो कुछ नहीं बोला तूने, जब तो और जल्दी हो जाता है। भाई इतना तो मैंने आज समझ लिया है कि अब मम्मी अगर जब बुलाती है ना, उसके आधे घंटे बाद आना है मुझे।
आधे घंटे बाद आऊंगी। ये मम्मी ऐसे करती है, और मम्मी पहले भी ऐसे करती थी जब मैं छोटी थी, पहले भी ऐसे ही करती थी। ये 1 घंटा पहले ही बुला लेती थी। जब स्कूल जाना होता था तो मेरा 7 बजे का स्कूल हुआ करता था, तो मम्मी क्या करती थी, 5 बजे उठा देती थी। 5 बजे, कभी 5:30 बजे, इतनी जल्दी उठा देती थी कि नहा ले, अपने कपड़े खुद प्रेस कर, और बस टिफिन तैयार करती थी मम्मी। मम्मी लोगों पे कभी भरोसा नहीं करने का गाइस, कभी नहीं करने का मम्मी लोगों पे भरोसा। ये ऐसी करती है, इन्होंने मेरी नींद खराब करी है। कोई नहीं, कर दो मम्मी के लिए। पर सच में यार ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मम्मी मतलब बहुत टाइम बाद देखा मैंने ऐसे मम्मी पापा दोनों मिलके मेरे लिए खाना रेडी कर रहे हैं सुबह के 5 बजे। पर मुझे बुरा भी लग रहा है यार, रेडी भी नहीं हुआ था। मम्मी कह रही बन गया, जल्दी आ जल्दी आ, खाना खा के सोएगी, ऐसे नहीं सोएगी। पागल बना दिया मेरा। बाय भाई, मैं तो ऐसे मम्मी को सुनाती रहूंगी अभी लेटे लेटे, और मम्मी सुनती रहेंगी। तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, कभी आप बोर हो जाओ। बाय बाय, लव यू।